दोस्तों, पति बाहर जाता है कमाने के लिए और देखो पत्नी क्या करती है, किसी लड़की को बुला लेती है रूम पर। लेकिन कोई पड़ोस का जो लड़का होता है वो उसके पति को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद में कोई आता है यहाँ पर रूम पर, और जब तुम आ जाते हो आने से पहले ही वो लड़का निकल जाता है। उसको शक तो पहले से ही था, क्योंकि उसने कई बार फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग सुना होता है। लेकिन थोड़े सोचता है कि इस मौके की तलाश में होता है कि नंगे हाथों क्यों ना अपनी पत्नी को पकड़ लूँ। जैसे ही दुकान पर पहुंचता है तो वो अपने आशिक को बुला लेती है। जो उसका पड़ोस का आदमी होता है वो तुरंत ही उस लड़के पर फ़ोन करता है, वो तुरंत ही दुकान छोड़ कर आता है, वह तुरंत ही नंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जो ये लड़का है यो एक बिहार के एक कटिहार ज़िले का रहने वाला है। इसकी शादी हो चुकी होती है। जो इसकी माँ होती है और इसकी पत्नी होती है, आए दिन दोनों में झगड़े रहते हैं। और दोनों में झगड़े रहते हैं तो वो अपने पति से डेली डेली कहा करती थी कि डेली डेली तुम्हारी माँ मुझे गाली देती है, कभी कुछ कहती है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, आपके साथ में रहना है। जो उसकी पति होता है उसका नाम इम्तियाज मोहम्मद होता है, मोहम्मद इम्तियाज होता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती रहती है। कहती कि मेरे बस की नहीं है, अब तुम्हारी माँ के साथ में रहना बहुत हो चुका है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर वो एक कंपनी में काम करता था वहीं पर अपनी पत्नी को ले जाकर रहने लगता है। उसको वहाँ पर ले जाकर रहने लगता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसके जाने के बाद में किसी से बात करती थी, मतलब घूमने जाती थी किसी लड़के के साथ में। एक दिन ऐसा होता है वो अपने पति के साथ में मोहम्मद इम्तियाज के साथ में बाहर जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पर उसे वो लड़का मिल जाता है। वो उसे कहता है चलो मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा। वो इस तरह से बोलता है। जो उसका पति होता है मोहम्मद इम्तियाज से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके साथ में मारपीट हो जाती है। वो उसको पीट देता है उस लड़के को। लेकिन जैसे ही उसे पीट देता है, मतलब उसकी बुरी हालत कर देता है, तो पुलिस को कोई फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसको मोहम्मद इम्तियाज को ले जाकर 3 महीने के लिए जेल में डाल देती है। वो 3 महीने तक जेल में रहता है। जो लड़की होती है वो अपने रूम पर रहा करती थी। लेकिन 3 महीने के बाद में फिर वो जेल से छूट कर आता है। फिर वो जैसे अगले दिन कंपनी में जाता है, कंपनी वालों ने इसे हटा दिया होता है, क्योंकि काफ़ी दिन की छुट्टी लग चुकी थी उसकी। और उसको हटाने के बाद में वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर करना पड़ेगा। फिर वो एक दुकान पर लग जाता है, परचून की दुकान पर। वहाँ पर उसे मतलब पैसा मिल जाया करता था अच्छा खासा, 15,000 रुपये उसकी वहाँ पर सैलरी लगती है, क्योंकि बड़ी थोक की दुकान होती है। तो लेकिन फिर वहाँ से जैसे वो चला जाया करता था तो उसकी पत्नी फिर अपने आशिक को बुला लिया करती थी। जैसे वो काम से निकलता है, उसके पास पड़ोस वाले भी यह बात उन्हें धीरे धीरे पता चल जाती है। जहाँ पर उन्होंने रेंट पर रूम ले रखा था, तो जो एक दिन एक हिम्मत करके उसके पड़ोस वाला कहता है कि यार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। काफ़ी दिनों से मैं तुम्हारी पत्नी को देख रहा हूँ, तुम तो चले जाते हो और जो तुम्हारी पत्नी है किसी गैर आदमी को बुला लेती है और तुम्हारे आने से पहले उसे भेज देती है। काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है। उसका जो पति होता मोहम्मद इम्तियाज, वो सोचता है यार पहले भी इस तरह से झगड़ा हो गया था, अब कोई इस तरह से मैं झगड़ा नहीं करूँगा। इस बात में जानूंगा कितनी आखिर सच्चाई है। जैसे वो आता था, उसने कई बार अपनी पत्नी का फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन कभी तो वो डिलीट कर दिया करती थी और कभी रह जाती थी उसके फ़ोन में ही। तो उसको फिर शक होने लगता है, क्योंकि किसी और आदमी से इस तरह की बात करना, जो कि इस तरह की बात तो सिर्फ अपने पति से ही एक पत्नी कर सकती है, किसी और के साथ में मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन वो सोचता है ऐसे में कुछ नहीं कह सकता, क्यों ना इसे कुछ ऐसे प्रूफ के साथ में पकड़ूं जो कि सबके सामने खुल कर आए। इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, बस इस आड़ में रहता है कि कब इसकी मतलब कुछ ऐसा प्रूफ मिले जो मैं सबके सामने बयां कर सकूं। मोहम्मद इम्तियाज ऐसे ही चलता रहता है। वो सुबह ही अपनी दुकान पर चला जाता था, फिर आता था, फिर वो ऐसे ही करती है, अपने आशिक को बुलाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो उसका पड़ोस का आदमी होता है वो उसकी छुट्टी रहती है, वो अपने रूम पर रहता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है मोहम्मद इम्तियाज अपनी दुकान पर, तो वो लड़का उसके जाने के आधे घंटे के बाद ही वो तुरंत वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में
वो उसका जो पड़ोस का आदमी था वो तुरंत ही मोहम्मद इम्तियाज़ को कॉल करता है कि तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति आया है जो कि मैंने बहुत दफ़े देखा है, वो ही आज आया हुआ है। तुम जैसे ही दुकान पर गए और वो तुम्हारे जाने के बाद ही तुरंत वो आ गया है। तो वो सोचता है यार, वो तुरंत ही दुकान से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद में अपने घर पहुंचता है और वहाँ पर जाकर देखता है एक रूम में जो बेड पर जब नज़ारा देखता है वो देखता रहता है, आंखों पे हाथ धर लेता है। इस तरह से दोनों लेटे हुए होते हैं एक पति और पत्नी की तरह। तुरंत ही वो रूम, पहले तो उस लड़के को मतलब बुरी तरह से मारता है, उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, 2-4 थप्पड़ अपनी पत्नी के लगाता है, फिर उस लड़के को पीटता है और उसे फिर दोनों को बेड पर ही धक्का दे देता है और फिर बाहर से मतलब कुंडी लगा देता है और फिर पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि उसने नंगे हाथों पकड़ा था। और जो उसकी कॉल फ़ोन भी उठा लेता है और फिर उसमें रिकॉर्डिंग सुनता है, जो जो रिकॉर्डिंग जैसे जैसे उसने उसको बुलाया था और कैसे कैसे वे दोनों मिले, मतलब रूम पर आया उसके जाने के बाद में। पुलिस भी वहाँ पर तुरंत आ जाती है और फिर गेट खोलता है, फिर कहता है कि ये मेरी पत्नी है साहब और ये जो इसका आशिक है, क्योंकि मैं 3 महीने भी इसी औरत के कारण जेल में रह चुका हूँ। मैंने सोचा कि एक मेरी पत्नी है, एक अच्छी है, कोई मेरी पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है, जो कि मैं उसे एक अच्छी औरत समझ रहा हूँ, जो कि सोच रहा था कि मुझसे ही प्यार करती है, किसी और की तरफ तो ये देख भी नहीं सकती, लेकिन इसने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। आप इसे ले जा सकते हैं यहाँ से। जो पुलिस होती है सारी इंक्वायरी करती है, उस लड़के को पकड़ती है, उसकी पत्नी को पकड़ती है, फिर पुलिस में लेकर जाती है और उनसे सारी बात पूछती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और तुम लोग कैसे कैसे मिले। और तुमने जो उसकी पत्नी होती है उससे पूछती है, तुम्हें तुम्हारा पति क्या तुम्हें दुखी करता था, क्या तुम्हें मारता था, कभी किसी खर्च में नहीं देता था या फिर दारू पीकर आता था। वो बोलती है कि नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा पति है वो मुझे खुश नहीं कर पाता था रात के समय। जो उसकी पत्नी होती है वो ये सब पुलिस वालों को बता रही होती है। जो उसका पति होता है वहीं पर पुलिस स्टेशन उसको भी ले जाया जाता है, उससे भी सारी इंक्वायरी की जाती है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, इसकी तो मेरी माँ से भी नहीं बनती थी, इसके कहने से मैं इसे बाहर लेकर आया, हर चीज़ जो इसने मांगी उससे पहले मैंने इसे ला कर दी, लेकिन इसने मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं रखी। मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अपने घर जाकर, इसने पता नहीं ये सब क्या कर दिया। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको इसलिए कुछ नहीं कहा है, सारे नंगे हाथों इसलिए पकड़ा है कहीं इसके घर वाले उल्टा मुझ पर ही कुछ केस ना कर दे, इसलिए मैं सब आपको बुलाया है, सारी कहानी आपके साथ साथ है। तो जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसका आशिक होता है, उससे कहते हैं क्या तुम इससे शादी करोगे। वो मना कर देता तुरंत एकदम, मैं ऐसी औरत से शादी क्यों करूँगा जो किसी और गैर मर्द को बुला रही है, जब किसी का पति अच्छा खासा है और इसी हर चीज़ की पूर्ति करता है। जो अपने पति को धोखा दे सकती है वो क्या मुझे धोखा नहीं दे सकती, उसकी क्या गारंटी है। जब ये बात मोहम्मद इम्तियाज़ की पत्नी यह बात सुनती है, वो देखकर चौंक जाती है कि जिस इंसान के खातिर जो मुझे मेरा पति कमा कर ला कर दिया करता था, सब कुछ इसकी अय्याशी में उड़ाए हैं और इसके खातिर मैंने अपने पति को धोखा दिया है और अब भी मैं इसका साथ दे रही थी, लेकिन इसने एकदम से इस तरह से मना कर दिया। एक अपने आप को ऐसा महसूस करती है जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और वो फिर बहुत ज़्यादा मन ही मन पछता रही होती है। फिर वो तुरंत ही इसके दिमाग में आता है, अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी, ऐसा काम जिससे आपको नीचा देखना पड़े। आप जो कहोगे मैं वो कहूँगी, जहाँ आप मुझे रहने के लिए कहेंगे मैं वहीं रहूँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने साथ रख लीजिए। जो उसका पति होता है मोहम्मद इम्तियाज़, वो कहता है मैं तुम्हें 1% माफ़ कर देता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सब नज़ारा देख लिया है। अब मेरी आत्मा, मेरी रूह यह गवाही नहीं देगी कि मैं तुम्हें रख सकूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं तुम्हारे साथ में एक पल नहीं रह सकता। मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अब कभी भी नहीं रख सकता। वो भी उसे मना कर देता है। अब देखिए वो बीच में खड़ी है, रास्ते पर खड़ी है, नहीं इधर जा सकती है नहीं इधर जा सकती है। उसने अपना
किस तरह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। देखो दोस्तों, बहुत लड़कियां ऐसा ही कर रही है, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ में जा रही है। बहुत आए दिन ये खबर आती रहती है, लेकिन उन लड़कियों को ये समझ नहीं आ रहा है अब तक भी कि उनके साथ में बाद में क्या होता है, किस तरह से वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। कोई 9 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 1 साल बाद ही, कोई 6 महीने बाद ही। यह बात नहीं समझ रही है। लेकिन यह वीडियो मेरा यही बनाने का कारण है, यही समझाने का कारण है कि प्लीज़ ये जो तुम सब कर रही हो 100 बार सोचो तब जाकर कदम उठाओ, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। अपने पति से ज़्यादा कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर हम आपके साथ में। प्लीज़ आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी औरतों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो गैर मर्दों के साथ में अपने पति के होते हुए किसी और के साथ में संबंध बनाती है, अपने पति के नीचे लगवा देती है, ऐसा दिखाती है जैसे इसका पति किसी लायक है ही नहीं, या फिर इसकी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं करता है। इसलिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी औरतों के साथ में आखिर क्या करना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।